हेलो माय डियर सखी। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जिस घर में पति की इज्जत होती है वहाँ पत्नी की भी मान सम्मान होता है, और जिस घर में पति का इज्जत नहीं होता, पत्नी दिन भर कितना भी काम कर ले, उबलती चाय की तरह दिन भर काम में लगी रहे, लेकिन पत्नी की भी इज्जत नहीं हो सकती है। यह बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ज़रूर जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं छोटा सा आप लोगों के लिए आज ब्लॉग लाई हूँ। इसीलिए चलिए आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और कुछ बातें आपसे मैं शेयर करती हूँ। पति की बात, चाहे बिजनेस हो, फंक्शन हो, कुछ भी चीज़ हो, पति अगर कुछ अपने परिवार में बड़े लोगों से कह रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जाता, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हमेशा एक उनको अपमान जैसा महसूस होता है, तो पत्नी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो हमेशा हर समय असहज महसूस करती है, अपने आप को मतलब एक कमज़ोर महसूस करती है कि मेरे पति की तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि ससुराल में कोई किसी का नहीं हो पाता, लेकिन पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो पत्नी असहज महसूस करने लगती है कि पति का ही जब मूड नहीं सही, उनकी बातें नहीं सही जाती, तो वो किससे अपनी बात कहें। दिन भर काम का थकान, घर का पूरा का परिवार का देखना, बच्चों का देखना, वो कहे तो कहे किससे। पत्नी का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसके मन में यह बात बैठने लगती है कि मेरे पति का तो कहीं मान ही सम्मान नहीं। जब पति का मान सम्मान नहीं तो पत्नी का मान सम्मान नहीं हो सकता। ये 99 कहीं कोई काम की गिनती होने वाली नहीं है। और इसी बीच धीरे धीरे पति पत्नी के जो रिश्ते हैं ना, उसमें तनाव पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। पारिवारिक जो कलह होती है, पारिवारिक जो मनमुटाव होता है, उसका असर परिवार में पति पत्नी के रिश्तों पर भी बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। धीरे धीरे रिश्तों में तनाव पड़ता है, तनाव बढ़ता जाता है। इसका असर जो बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े होते हैं, वो असर बच्चों में भी दिखता है, जब होने लगता है। जब परिवार पति पत्नी में तनाव है तो बच्चों में भी असर आने लगता है। जो बच्चे हैं वो जो परिवार के प्रति उनका नज़रिया अपने आप बदलने लगता है, अपने आप उनका नज़रिया परिवार के प्रति बदल जाता है। पति का सम्मान पूरे परिवार के माहौल पर डिपेंड करता है। पति का अगर बात सुनी जाए हर सब्जेक्ट में, मतलब हर विषय पर, वो चाहे बिजनेस हो, कोई शादी हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, उनकी बातों को गौर से सुनी जाए और उनकी बातों को माना जाए, जहाँ तक मानने वाली बात हो, तो पति का सम्मान पूरे परिवार का माहौल पर डिपेंड हो जाता है। जब पति खुश हैं तो पत्नी कितने भी काम कर ले, कितना भी दिन भर बिजी रहे काम करने में, थोड़ा सा सम्मान हो जाता है ना। पत्नी क्या, पूरा थकान अपने आप ही कम हो जाता है, भले वो पूरा दिन काम में लगी रहे, जो है पत्नी खुश हो जाती है। थोड़ा सा पति की बातों को माना जाए, थोड़ी सी उनकी बातों को, पति का जहाँ मान सम्मान हो रहा है, उनकी बातों को माना जा रहा है। पति से बताऊंगी तो वो अगर परिवार में ये बात कहेंगे तो वो बातों को भी वो लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो इससे पत्नी पत्नी के जो बीच में जो थोड़े तनाव होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और इस तरीके से जब पति की बात मानी जाती है तो पति पत्नी का जो आत्मविश्वास टूट रहा है, जहाँ एक तरफ बात न मानने पर टूटने लगता है, वहीं अगर थोड़ी सी बात मानी जाए ना, रिश्ते में मिठास बनना स्टार्ट कर देती है। फिर से में सम्मान, छोटों में प्यार, बच्चों में प्यार, कौन क्या लगता है, कौन दादा है, कौन बड़ी मम्मी है, वो प्रेम आपस में बना रहता है। जब पति का अपमान ना बोले, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। क्योंकि पत्नी अगर मायके से आई है तो किसी के भरोसे आई वो है पति। जहाँ पति का ही सम्मान नहीं हो रहा है, वहाँ पत्नी दिन भर कितना भी काम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उसका भी कोई इज्जत नहीं होने वाला। उल्टा उसको भी दो बात सुनने को मिलता है कि वही घर के अंदर से सिखाती है। तब पति का आज इस तरीके से दिमाग हो गया, वो बीच में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसी पत्नी को ही दो बातें सुनने को मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे की ताकत होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसीलिए पत्नी तब ज़्यादा टूटती हैं कि मैं तो जिनके सहारे
नहीं हो रही है तो मेरी कहाँ इज्जत होगी। जब उनकी इज्जत कोई रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं, परिवार में नहीं है, तो मेरी कहाँ से होगी। ये बात सही है। जिस इंसान की पति की इज्जत है, वो पति चाहे जैसा हो, पत्नी चाहे जैसी हो, वो अगर कहीं जाती हैं तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि अरे वो तो उनकी पत्नी है। उसके अंदर चाहे कोई भी अच्छाई हो या ना हो, वो पति के नाम से उसको जाना जाता है। अगर पति बढ़िया है, उसकी समाज में इज्जत है, परिवार में इज्जत है, रिश्तेदारों में इज्जत है, सब जगह बढ़िया इज्जत है, तो पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसको अपने पति के नाम से उतनी इज्जत उसको मिलनी तय है। ये हमारे समाज में होता है। आप भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। अगर पति बढ़िया, उसकी इज्जत परिवार में है, हर जगह है, तो पत्नी को भी सम्मान मिलने वाला। भले पत्नी में लाख कमियां क्यों न हो, उस कमियों को देखते हुए भी परिवार वाले उसकी पत्नी को अपना लेते हैं। कहते हैं कि लड़का तो सही है, लड़का तो सही है, लड़का हमारा बढ़िया है। पत्नी चाहे जैसी हो, लड़के की वजह से पत्नी को भी, उसकी पत्नी को भी अपना लिया जाता है। लेकिन जहाँ यहाँ पर उल्टा दिक्कत कब आती है, पत्नी के ऊपर जब ये सब उसको समाज का सब पता है, परिवार रिश्तेदारी में पता है, पत्नी उसे में टूटती है, बिखरती है कि अब वो करेगी तो क्या करेगी। जब पति की इज्जत नहीं है तो पत्नी की इज्जत कहाँ है। पत्नी की भी इज्जत नहीं हो सकती। वो किसी शादी या फंक्शन में जाती है, जब परिवार वाले भी जाते हैं, जब उसके पति के परिवार में ही इज्जत नहीं थी तो वो लोग भी साथ में गए हैं, तो वैसे उसके साथ वहाँ भर भी व्यवहार होता है। वो एक सहमी सहमी अलग से रहती है, कुछ बोलने में भी सोचती है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसको वहाँ पर टोक दिया जाएगा, उसको वहाँ पर कह दिया जाएगा, उसको चार लोगों के सामने ही कह दिया जाएगा, उसकी कमियों को चार लोगों के सामने ही गिना दिया जाएगा, क्योंकि उसके पति की तो इज्जत है नहीं। तो उसी निगाह से पत्नी को भी देखा ही जाता है, पत्नी को भी उसी निगाह से चार लोगों के सामने उसको बेइज्जत ज़रूर करेंगे। ये बात एकदम सत्य है। और जिसके पति की इज्जत है, अगर वही पत्नी उस जगह पहुंचती है तो उसको बड़े प्रेम से समझाते हैं, बड़े प्रेम से बताते हैं कि अरे ये इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, ये आपसे बड़े हैं, इनका पैर छू लो, इनका ये कर लो। उसी चीज़ को उसको बड़े प्रेम से उसको समझा देते, भले वो करना ना चाहे, उसको बता देंगे, क्योंकि वो उसके पति का सम्मान है ना, इस वजह से वो उसकी पत्नी का सम्मान होना तय है। तो ये परिवार में हर जगह ये चीज़ सच है। जहाँ पति की इज्जत होती है वहाँ पत्नी की इज्जत होती है, जहाँ पति का मान सम्मान है वहाँ पत्नी का मान सम्मान है। रिश्तेदार में, परिवार में, हर जगह अगर पति को अच्छे नज़रिए से देखा जाता है तो पत्नी में अगर कमियां हैं कुछ थोड़ी बहुत, तो पत्नी को भी उसी निगाह से देखते हैं। अगर कुछ पत्नी से कहीं गलतियां हो रही हैं तो उसको चुपके से, शांति से, अकेले से बता देते हैं कि इसको वैसे नहीं करना है, वैसे करना है। अगर वहाँ पति है, उस पत्नी का पति है जिसकी इज्जत नहीं, अगर वो पत्नी वहाँ गई है तो उसको चार लोगों के सामने उसकी कमियों को गिना देंगी कि ये कमी है, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं। मतलब वो घर में भी सुकून में नहीं है, जहाँ गई है अपने परिवार के साथ उसको वहाँ भी सुकून में नहीं रहने देंगे। तो इससे क्या होता है, पति पत्नी के रिश्तों में भी तनाव आता है, बच्चों पर पड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी तनाव भरे हो जाते हैं, घर का माहौल, मानसिक सुकून है वो भी ख़त्म धीरे धीरे होने लगता है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, अपने परिवार से वो दूर होने लगता है। तो लास्ट में उसमें भी पत्नी को ही दो बातें सुनने को मिलती है कि जब से यह आई है तब से ही घर को ख़राब करके रखा हुआ है। तो बस मुझे लगा आज, क्योंकि ये सारी टॉपिक हमारे साथ बहनों के साथ चलती रहती हैं, मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लिया जाए। जिन जिन्होंने मेरे ब्लॉग को देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लग जाएं, जो मेरे मन में आता है, जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए, किसी न किसी टॉपिक पर कुछ ना कुछ बना देती हूँ। और मेरे ब्लॉग को देखते रहें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और कहीं ना कहीं
डालिएगा घर के कामों से कि जो मैंने बात बताई ब्लॉग में, जो बातें मैंने कही, कहीं ना कहीं ये सबके हैं और सच भी होती हैं। सबके साथ परिवार की परिस्थिति ऐसी होती है, इंसान ना चाहते हुए भी उसको बदलने के बाद भी उसको दो बातें ही सुनने को मिलती हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हम खा रहे हैं खाना, आप लोग भी अपने घर में चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए और मस्ती कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।